अगर आप भी मनाने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि तो ये वीडियो आपके लिए है। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। नवरात्रि की जुड़ी कलश स्थापना, घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, तिथि सब इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय माता दी। रविवार 15 अक्टूबर से देवी दुर्गा का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। रविवार को घट स्थापना होगी। ये पर्व 23 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल देवी दुर्गा का वाहन हाथी है। शास्त्रों की मान्यता है कि नवरात्रि में जब देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब ज़्यादा बारिश होने के योग बनते हैं। आइए तो अब जानते हैं इस पर्व की पूरी जानकारी। ज्योतिषों के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएंगी और 30 साल बाद दुर्लभ यह संयोग बनने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य योग, शश राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। वैसे तो देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि की शुरुआत में वार के अनुसार देवी का वाहन बदल जाता है। इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, इस कारण देवी का वाहन हाथी रहेगा। देवी के इस वाहन का संदेश ये है कि आने वाले समय में देश को लाभ हो सकता है और लोगों को सुख समृद्धि भी मिलेगी। ज्योतिषों ने बताया है कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। माता दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे, 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रे होते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होंगे। हाथी पर सवार होकर माता दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माता का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता की विशेष कृपा बरसेगी। ज्योतिषों के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यह है। शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जो यह कुल मुहूर्त है वह 48 मिनट का रहेगा और आप इसी समय में अपनी घट स्थापना करें। कलश स्थापना को ही हम घट स्थापना कहते हैं। ज्योतिषों ने यह भी बताया है कि नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत विशेष महत्व है। कलश स्थापना को नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही किया जाता है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही होती है। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, इसीलिए आप लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, मिट्टी, जौ, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, रोली, कपूर, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते,
नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार की पिटारी भी माता को ज़रूर अर्पित करें। कैसे करें कलश की स्थापना? तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ज्योतिषों ने यह बताया है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। एक नारियल को लाल कपड़े से या माता की जो लाल चुंदरी है उससे लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रखें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने व्रत को शुरू कर सकते हैं और माता की आराधना कर सकते हैं और इन 9 दिनों में माता आप पर खूब प्रसन्न होंगी, खूब कृपा बरसाएंगी। जय माता दी।